वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट किया पेश। पीएम मोदी के कार्यकाल का लगातार 13वां बजट। नई टैक्स रिजीम में टैक्स में राहत, स्टैंडर्ड डिडक्शन अब 75,000 रुपए, पहले 50,000 था स्टैंडर्ड डिडक्शन। नई टैक्स रिजीम में 0 से 3 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, 3 से 7 लाख तक के टैक्स स्लैब वालों को देना होगा 5% टैक्स। 7 से 10 लाख तक इनकम पर 10% टैक्स, 10 से 12 लाख पर 15% टैक्स, 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स। नए टैक्स रिजीम में 15 लाख से ज्यादा पर भरना होगा 30% टैक्स। बजट में वित्त मंत्री ने किया ऐलान। नए टैक्स रिजीम में नौकरी पेशा लोगों को फायदा, 17,500 रुपए का होगा फायदा। नए टैक्स रिजीम में राहत, सैलरी का 14% एनपीएस में डाला जा सकता है। पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं। नए रिजीम में नौकरी वालों को हर महीने में 1,458 रुपए का होगा फायदा। कैंसर की 3 और दवाइयां हुई कस्टम ड्यूटी फ्री। मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर और सीमा शुल्क 15% घटा। सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटकर 6% हुआ। इंपोर्टेड ज्वेलरी भी सस्ती हुई। चमड़े के जूते चप्पल सस्ते होंगे, पर्स बैग भी सस्ता होगा। आम बजट में वित्त मंत्री का ऐलान। ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए टीडीएस में भी भारी छूट, 1 से घटाकर 0.1 हुआ टीडीएस। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स घटा, 35% हुआ। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स घटा, 40 की जगह देना होगा 35% टैक्स। बजट में युवाओं के लिए नौकरियों की योजना, 2 करोड़ युवाओं को डीबीटी से होगा फायदा। नौकरियों में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी। पहली बार कम सैलरी वालों को सरकारी मदद का ऐलान। 1 लाख से कम सैलरी तो 3,000 रुपए महीना देगी सरकार। बजट में किसानों पर सरकार का विशेष ध्यान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 32 फसलों की 109 किस्म लाएंगे, साथ ही मौसम से बेअसर रहेगी पैदावार। वित्त मंत्री ने कहा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ। एजुकेशन लोन पर वित्त मंत्री ने ऐलान किया, उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता। पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए पूर्वोदय योजना। बिहार में बनेंगे 2 नए एक्सप्रेसवे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए 26,000 करोड़। बजट में स्पेस इकोनॉमी पर खास फोकस। अगले 10 वर्षों में अंतरिम अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर लगातार जोर। 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। बजट में आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज का ऐलान, 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा मिलेगा। पीएम आवास योजना में 3 करोड़ नए घर बनेंगे। बजट में वित्त मंत्री का ऐलान। एमएसएमई के लिए वित्त पैकेज का ऐलान। सर्विस मैन्युफैक्चरिंग के लिए विशेष पैकेज। मुद्रा लोन में कर्ज की सीमा बढ़ाकर 20 लाख। वित्त मंत्री ने शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ के पैकेज का किया ऐलान। मजदूरों के लिए सस्ते घर की हाउसिंग स्कीम। सब्सिडी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएंगी और इनमें से 24 ब्रांच इसी साल से। बजट में मजदूरों के लिए 12 नए इंडस्ट्रियल हब को मंजूरी। शहरों में 1 करोड़ नए घर बनेंगे। देश में 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप। बड़ी कंपनियों में 1 साल तक इंटर्नशिप करने वालों को 5,000 रुपए महीना मिलेगा। बजट में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए गए विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। बजट में पीएम ग्राम सड़क योजना लॉन्च करने का ऐलान। 25,000 गांवों में पक्की सड़क बनेगी। बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने पीएम मोदी को किया धन्यवाद। कहा पीएम ने आंध्र की देखभाल करने का वादा किया था, वह आज उन्होंने बजट में पूरा किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बजट को आत्मनिर्भर भारत का बजट बताया। कहा विकसित भारत का रूप धारण करने वाला है बजट। यूपी के सीएम योगी ने बजट को सबके विकास का बजट बताया। कहा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में बढ़ने वाला बजट। सीएम योगी बोले ये बजट 140 करोड़ भारतीयों के विकास का बजट से अमृत भारत का संकल्प पूरा होगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बजट को सबके लिए सपनों को बजट बताया। कहा पूर्वी भारत आर्थिक हब के रूप में उभर कर आएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बजट की जमकर तारीफ की। कहा बिहार को सुपर पैकेज दिया गया। बिहार में बाहर है एनडीए की सरकार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय बजट की जमकर तारीफ की। कहा विकसित भारत के आधार पर बजट। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। बजट को लेकर ओडिशा की डिप्टी सीएम प्रवृत्ति परिदा ने वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। कहा बजट से ओडिशा का तेजी से होगा विकास। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने केंद्रीय बजट को आशाजनक बजट कहा। बोले बजट में मध्यम वर्ग का भरपूर ख्याल रखा गया।
बजट पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन, कहा ये बजट बहुत शानदार है। बिहार बम बम हो गया। बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए ऐतिहासिक बजट। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले देश के पूरे विकास के लिए बजट, कृषि, पर्यटन और एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बजट को शानदार और जानदार बताया। कहा गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं के लिए समर्पित है बजट। केंद्रीय बजट पेश होने पर बाद कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा बजट में कुछ नहीं, केवल गुमराह करने वाला। अखिलेश यादव ने बजट को नाउमीदी का पुलिंदा कहा। बोले आधी अधूरी नौकरी दे रही मोदी सरकार। मायावती ने बजट को अमीर और धन्ना सेठों का बजट बताया। कहा गरीबों, बेरोजगारों, उपेक्षित बहुजनों को मायूस करने वाला बजट। केंद्रीय बजट पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा किचन का ध्यान नहीं रखा गया क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई कदम नहीं उठाना चाह रही। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बजट को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ बजट बताया। कहा इनका अपना विजन कुछ नहीं है। बजट को टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कुर्सी बचाओ बजट बताया। कहा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ रखने वाला बजट में बंगाल के लिए कुछ भी नहीं। बजट में बिहार को विशेष पैकेज नहीं मिलने पर जेडीयू से बोले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, भीख मत मांगिए, आप मंत्रिमंडल से हट जाइए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया। साथ ही कहा आम लोगों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में सुनने को नहीं मिला। बजट के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, 700 से ज्यादा अंकों की गिरावट।